गाइस, वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंडिया मार्ट भी बोल देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि भाई कंपनी बिजनेस क्या करती है एंड स्टॉक क्यों फॉल कर रहा है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। सो ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं बहुत सारी केस स्टडी आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा। बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, आपको कुछ भी ऐसा पे नहीं करना है, वरना आप सोचो कि भाई पैसे वैसे लगेंगे। कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए एंड ये वाली वीडियो आप लोगों ने देखी। आई होप सब लोगों को यार अच्छी लगी है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अच्छा बोला है कि भैया अच्छे से बताया है। सो थैंक यू सो मच। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं और उसके साथ साथ देख लेते हैं कि भाई कंपनी आखिर में फॉल क्यों कर रही है। ठीक है, क्या ऐसे रीजंस है एंड उसके लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और एट द एंड मेरा फेवरेट यहाँ पे टेक्निकल वाला रहने वाला है कि कहाँ पे कैसे क्या सपोर्ट ले सकता है। एंड करेंटली अभी हम लोग देखें यहाँ पे 11-12% का एकदम सडन क्रैश आया हुआ है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल की बात करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है एंड वही स्टॉक का पी 21.4 है और इंडस्ट्री पी 20.5 है। तो यहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई इस रेंज पे ये इतनी महंगी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि भाई आपको इन्वेस्ट कर देना होगा। और इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड वहाँ डेप्ट की बात करें तो डेप्ट वगैरह है नहीं। और इन बिजनेस में बिजनेस क्या करती है कंपनी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे इन बिजनेस में भाई ऐसे डेप्ट वगैरह की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि ऐसे मतलब जैसे इंफ्रा कंपनी है उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों का यूज़ होता है। ये पूरा डिजिटली है। अब यहाँ पे बिजनेस क्या करती है कंपनी, सप्लायर्स देती है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो यहाँ पे आओगे, जैसे चिया सीड्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको सप्लायर्स वगैरह मिल जाते हैं आपके। तो मतलब ऐसे कनेक्ट करवाती है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चिया सीड्स डालोगे ना तो यहाँ पे ऐसे जो भी होलसेल वाले होंगे वो मिल जाएंगे। इनका सब्सक्रिप्शन लेके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके कुछ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है और भाई इंडिया का सबसे फर्स्ट और लार्जेस्ट है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी भाई मतलब कुछ खोला हुआ है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे डेप्ट वगैरह रिड्यूस हुआ है ही नहीं, बिल्कुल वो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इन जैसे बिजनेसेस में ज़्यादा डेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारा सब कुछ भाई, ये सारी जो लिस्टिंग है वेबसाइट पे रहेगी, वेबसाइट पे ही सारा कुछ हो जाएगा। सो मार्केटिंग में एंड जो भी वेबसाइट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वही होता है, ऐसे इंफ्रा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ये ईयर एंड ईयर का है। ओके, सो यहाँ पे अगर देखो पहले कंपनी 2015 से लेके यहाँ, मतलब इसमें जो मेन मूव आया था वो ऐसे 2020 के आसपास आया था, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था और उस टाइम लोगों को ऐसे बिजनेस करने थे। मतलब उस टाइम ना ऐसे डिजिटल का बहुत ज़्यादा बूम हुआ था। तो उस वजह से यहाँ पे लॉकडाउन के बाद इसका जो प्राइस है वो अगर आप देखोगे जाके बहुत अच्छा खासा मूव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो जाके लॉकडाउन में, यहाँ 2020 में यहाँ पे देखो भाई अच्छा खासा इसने इस शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। यहाँ पे देखो ऐसे 380% के आसपास इसने भाई रिटर्न दिया था। एक टाइम पे ये जो शेयर 1,000 रुपये का था, एकदम से भाई 4,000 रुपये के आसपास, कितने का है 5,000 रुपये के आसपास चला गया था। एंड वहाँ से काफ़ी सारे लोग इसमें फंसे होंगे कि अभी और कुछ हो सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो पहले माइनस में था, बट अभी का सिनेरियो देखें तो मार्च 2025 में 551 का आया हुआ है एंड मार्च 2026 में 475 करोड़ रुपये अर्न किए हुए हैं। सो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, है ना। लेकिन अभी मैं ये जो पॉइंट डिस्कस करूँगा उसमें आपको चीज़ें ख़राब लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एक सेकेंड रुको, मैं आपको सबको समझाता हूँ। एंड जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है थोड़ा सा स्किप करो यार, दिन में वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग निकलते रहते हैं, अब उनका क्या ही कर सकते हैं इंडिया में। ओके, सो यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो कंपनी ने रिजर्व अपने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। देखो पहले माइनस में हुआ करता था 2015 के आसपास, एंड वहीं आप देखोगे ना कोविड के बाद से इनका भाई एकदम मैसिव ग्रोथ हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोरिंग्स भी भाई बिल्कुल कम होगी। बोरिंग्स का तो मैंने आप लोग को बताया कि क्या कुछ कैसे रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स कंटिन्यू अपना स्टेक बनाए रखे हैं 49.21%, एंड वहीं FIIs ने अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा कम किया है अगर यहाँ 2023 से कंपेयर करें। और उसके साथ साथ यहाँ DIIs आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे पहले DIIs 15% के आसपास चले गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी जून
2026 की बात करें तो यहाँ पे 12.11% के आसपास है। और वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी भाई मतलब उतनी ही है, लिमिटेड 18, 19, 16, 17 ऐसे परसेंट पे चल रही है। और अदर्स में कुछ ऐसे होंगे इंस्टीट्यूशन वगैरह, उनके यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं इनका ऐसे क्या ऐसे नेगेटिव चीज़ें रह रही हैं जिस वजह से ये शेयर गिर रहा है। सो यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स हैं। अब देखो, ये जो सब्सक्राइबर्स थे ना, इनके लूज़ हो रहे हैं। कोविड के टाइम भाई एकदम से इनके सब्सक्राइबर बढ़े थे, लोगों ने ऐसे समझा था कि हम लोग घर बैठे ऐसे भी अपना यहाँ से सामान मंगवा के ऐसे पूरा अपना कर सकते हैं। तो ये चीज़ कोविड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो अगर हम लोग क्वार्टरली 2026 का देखें तो इसने भाई 1200 सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं। और 1200 सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट 1200-1800 सब्सक्राइबर कस्टमर्स बोलते हैं हम बेसिकली इनको, लूज़ होना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे ग्रोथ इज़ नाउ फेक ग्रोथ ड्रिवन बाई प्राइस हाइक नॉट रियल एक्सपेंशन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ाए हैं। जैसे इनका सिल्वर मंथली कुछ रहता था, उसका प्राइस इन लोगों ने +33% बढ़ाया हुआ है, और सिल्वर एनुअल +15% बढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है कि भाई सब्सक्राइबर भी इनके कम हो रहे हैं, और ऊपर से जो सब्सक्रिप्शन के रेट है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो भी ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ये इस वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे एआई मॉडल आ चुके हैं। अब एआई मॉडल क्या करते हैं, इसके बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि भाई ये सप्लायर, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई XYZ चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सप्लायर को कांटेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे जो एआई आए हैं, क्लाउड वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, ये क्या करते हैं, ये डेटा फ्री में ही दे देते हैं। तो क्यों कोई पे करेगा, और इससे अच्छी लिस्टिंग बना के देते हैं ये लोग। और उसके साथ साथ यहाँ फ्री कंपटीशन इज़ ईटिंग देयर मोट। अब यहाँ पे ONDC करके गवर्नमेंट ने एक वो लॉन्च करा था प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कम्प्लीटली फ्री यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट का है, बहुत सारी चीज़ें जस्ट लाइक इनके कॉम्पिटिटर ही हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है। तो भाई कोई इनको क्यों पे करेगा, ये भी चीज़ आप सोचो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट डायल, गूगल माई बिजनेस, ये फ्री लिस्टिंग ऑप्शंस है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। और उसके बाद वो ब्रोकर वाला है कि भाई किस किस ने कितना कितना यहाँ पे वो दिया है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कोई ऐसे कोई भी कंपनी है, वो एक शेयर प्राइस का टारगेट एंड वो सेट करती है कि कहाँ तक क्या जा सकता है, तो उस वजह से भी भाई काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि भाई 11% से रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह आई है, और इन्होंने 65 करोड़ रुपए फ्री टैक्स में इन्वेस्ट करे हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और लेटेस्ट में कुछ था नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं टेक्निकल का, कि टेक्निकल में क्या कैसे रह सकता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तभी मैं वो फंडामेंटल वाला पार्ट लेता नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता था। अभी देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ था, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ था, ये क्या प्राइस है, 1868 के आसपास। ये सपोर्ट ऑलमोस्ट भाई ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब 52 वीक लो के पास आ चुका है शेयर। और यहाँ से भाई अगर हम लोग पीछे यहाँ जाते हैं, मैं यहाँ पे वीकली लगा लेता हूँ। अभी देखो ये सपोर्ट बना हुआ था, मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाया, मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड मार्क कर देता हूँ, तो जिससे आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एंड ये वाला सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है, तो भाई नीचे यहाँ तक ये आ सकता है। अभी मतलब कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक, मतलब अभी और यहाँ पे डिप देखने को हमें मिल सकता है। और अगर फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हो, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव है। तो अगर ये जो शेयर है वो इस वाले लेवल से ऊपर जाता है, तो आप इसमें कुछ सोच समझ सकते हो अपना। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें अभी तो भाई ये जो शेयर है भाई कम्प्लीटली डाउनफॉल में है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते होगे, कम्प्लीटली भाई एक
पूरा ऐसे डाउनफॉल चल रहा है। तो मैं ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का आपको मना ही करता हूँ कि कोई भी शेयर जो कम्प्लीटली डाउनफॉल में हो उसमें वेट करो रिवर्सल का। जब यहाँ पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको दिखे, रिवर्सल हो, उसका ब्रेकआउट हो, तो आप अपनी एंट्री इसके नीचे एसएल डाल के अपना कर सकते हो, ठीक है। अब एसएल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस वाली वीडियोस में मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, वाई एसएल इज़ इंपॉर्टेंट इन स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सब वीडियोस आप लोग देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करके समझाई। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।